आइए यहाँ पर देखो, ये लाइव प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन है ना। तो इसका सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लिया जाए, फिर इसके बाद इस पर देखा जाएगा, इस पर मतलब क्वेश्चन आंसर कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लिया जाए ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है परिवहन। इट इज अ लाइव प्रोसेस, ये लाइव प्रोसेस है। इन विच आ सब्सटेंस, जिसमें कोई सब्सटेंस या कोई पदार्थ अब्जॉर्ब्ड है ना, एब्जॉर्बेड और मेड मतलब एब्जॉर्ब किया जाता है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट में, ऑर्गेनिज्म के जीवों के किसी भाग में सब्सटेंस को, पदार्थ को एब्जॉर्ब किया जाता है ना। और उसके बाद क्या होता है, इज कैरीड, और ये जो एब्जॉर्ब किया गया पदार्थ होता है इसको इज कैरीड ले जाया जाता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक पार्ट से जहां पर एब्जॉर्ब किया गया वहां से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाया जाता है थ्रू द सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, मतलब सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स के थ्रू, है ना, लाइक ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ के थ्रू। मतलब अगर पूछ लिया जाए ट्रांसपोर्टेशन मेनली किसके द्वारा होता है, तो एक तो ब्लड रक्त के द्वारा और लिम्फ के द्वारा होता है ना। लिम्फ का मतलब प्लाज्मा कह सकते हैं इसको, लिम्फ है ना। हाँ, लिम्फ आपका अलग है, लिम्फ को लिम्फ ही हिंदी में कहते हैं। तो दो चीज़ होता है आपका, ब्लड के द्वारा या लिम्फ के द्वारा। तो यहाँ पर इतना क्लियर है ना। मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस शरीर के एक बॉडी में जिसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वहाँ से फिर शरीर के किसी दूसरे बॉडी तक किसी दूसरे पार्ट तक पहुँचाया जाता है ब्लड या जो है लिम्फ के थ्रू या लिम्फ के माध्यम से। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होना जरूरी है। तो अभी आपने देखा ही ब्लड है, एक लिम्फ है, और देखते हैं और क्या क्या है ना। तो देखिए, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट्स ऑफ अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड, यानी कि जो ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो मनुष्य मानव शरीर में जो परिवहन तंत्र होता है वो कंसिस्ट्स ऑफ अ सर्कुलेटिंग फ्लड, वो एक सर्कुलेटिंग फ्लड से बना होता है ना। इज कॉल्ड ब्लड, जिसको क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। सर्कुलेटिंग फ्लूइड से बना होता है और उस सर्कुलेटिंग फ्लूइड का नाम क्या है, ब्लड है। यानी कि ब्लड ही पूरे शरीर में परिवहन करता है, सर्कुलेट होता है। एज हार्ट और हृदय एंड आ सिस्टम ऑफ, मतलब एक तो ब्लड हो गया और एक हार्ट है ना। हाँ देखो, ब्लड को पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो विच इज पंप्ड बाय द मस्कुलर ऑर्गन नोन एज हार्ट। मतलब ब्लड को हृदय के द्वारा, हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। एंड आ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स, और एक इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्स का सिस्टम होता है जिसके थ्रू ब्लड क्या करता है, फ्लो होता है, बहता है, और जिसको क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। डन है ना। अब यहाँ पर देखिए ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जो होता है आपका रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ब्लड जो होता है लाल रंग का, है ना, तरल द्रव होता है। क्लियर है ना। तो रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है डेट सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर में परिवहन करता है, घूमता है, सर्कुलेट होता है। और क्या करता है ब्लड, इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सप्लाई करता है टू ऑल लिविंग सेल्स, जितनी भी सेल्स जो लिविंग टाइप की हैं वहाँ तक ये जो है न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, पहुँचाता है। एंड कलेक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी थ्रोन आउट, और वहाँ से जो है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है। दूसरा नंबर, ब्लड और क्या करता है, तो ब्लड हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ पीएच, ये पीएच के रेगुलेशन को मेंटेन बनाए रखने में सहायक होता है। एंड बॉडी टेम्परेचर, और ब्लड ही बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करता है ना। जैसे पता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मली। तो ये 37 ये हमेशा होता है, कितनी ही ज़्यादा विंटर क्यों ना हो
बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है, ब्लड का जो टेम्परेचर होता है बॉडी के अंदर का। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स द्वारा मेंटेनेंस, या प्लेटलेट्स क्या मेंटेनेंस करता है, क्या काम करता है ना। ये आपका जो है एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही एक पार्ट ये भी है। इसमें प्लेटलेट्स पता ही है, वैसे नॉर्मली अगर बात किया जाए तो प्लेटलेट्स क्या करता है, ये ब्लड में क्लॉटिंग का काम करता है, मतलब खून में रक्त का थक्का बनाता है ना, अरे रक्त का थक्का बनाता है। तो इट इज़ यूजुअली डन इन केस ऑफ इंजरी, या यूजुअली तब होता है जब इंजरी के केस में, है ना, व्हेन देयर इज अ ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है, एंड लॉस ऑफ ब्लड हैज टू बी मिनिमाइज्ड, और ब्लड का लॉस होने लगता है, तो उस समय ये क्या करता है, आता है तुरंत एक थक्का दीवार बनाता है और कहता है रुको रुको भाई, बाहर मत जाओ, यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है ना। अगला, टू प्रिवेंट लीकेज, अभी करें लीकेज के प्रिवेंट को, प्लेटलेट सेल्स इन ब्लड सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड फॉर्म अ मेश लाइक स्ट्रक्चर और क्लॉट द साइट ऑफ जर्नी। ये क्या होता है, कहीं लीकेज होता है या कहीं पर जहाँ इंजरी हो जाती है वहाँ पर पहुँचता है, और एक जो है मेश लाइक स्ट्रक्चर या क्लॉट, थक्का की तरह स्ट्रक्चर बना देता है, और ब्लड को आगे नहीं जाने देता है, मतलब शरीर के अंदर से बाहर नहीं जाने देता है, जहाँ से कट बना रहता है घाव के थ्रू। फिर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो भाई प्लेटलेट्स मेन काम ब्लड क्लॉटिंग का करता है ना। अब इसमें क्या है देखो, ब्लड क्लॉटिंग इज अ मैकेनिज्म, ये एक ऐसी मैकेनिज्म होती है डेट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ब्लड, जो ब्लड के लॉस को प्रिवेंट करता है, यानी कि ब्लड का नुकसान ना होने पाए, इसके लिए कौन काम करता है, प्लेटलेट्स काम करता है। और ये प्रोसेस क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का बनना, है ना, डेट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ एन इंजरी और वाउंड बाई फॉर्मिंग एज ब्लड क्लॉट। और ये क्या करता है, घाव पर एक खून का थक्का बनाकर जो है क्या करता है, ये सहायता करता है। डन। अब अगला आया आपका, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट है, मेन रोल यही अदा करता है भाई, पंप करने का काम कर रहा है। और जब ब्लड पंप होता है तो वहाँ से पंप होने के बाद में प्योर ब्लड पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो हार्ट क्या होता है, तो पहले नंबर हार्ट जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि हार्ट एक्ट्स लाइक अ पंपिंग मशीन। हार्ट जो है एक प्रकार से पंपिंग मशीन की तरह, हमारे बॉडी में पंपिंग मशीन की तरह काम करती हैं, डेट पुश आउट द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड को ब्लड वेसल्स में पुश करती हैं, यानी कि ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू ही तो ब्लड जाएगा, ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज में इन सब में पुश करती हैं। और ये इसमें कोई बोन्स वगैरह नहीं होता है, यानी कि हार्ट जो होता है आपका मस्कुलर आर्गन होता है, जिसका साइज इतना बड़ा होता है जितने कि हमारे एक मुट्ठी, मतलब मुट्ठी बराबर साइज होता है। क्लियर है ना। फिर अगला आता है आपका, देखिए यहाँ पर द हार्ट इज, अब हार्ट कहाँ पर होता है, तो हार्ट जो होता है ये सिचुएटेड होता है किसके बीच में, लंग्स स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, मतलब लंग्स के बीच में होती हैं लेकिन चेस्ट के लेफ्ट साइड में ज़्यादा पोर्शन होता है इसका। फिर अगला, ह्यूमन हार्ट के पास में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें से 2 अपर आर्ट्रिया होता है, जिसको निलय अलिंद 2 केस होता है ना, अलय और निलय, अलिंद और निलय ऐसा कुछ होता है, हिंदी नहीं क्लियर है मुझे। तो 2 अपर एट्रिया, या इसको आप एट्रियम भी कह सकते हैं, है ना, मतलब 2 ऊपर एट्रिया होता है एंड 2 लोअर वेंट्रिकल्स, और ये 2 पार्ट में, एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक राइट वेंट्रिकल्स, और एक इसी तरह
लेफ्ट एट्रियम या एट्रिया और राइट एट्रियम या राइट एट्रियम, है ना। फिर अगला देखो, दीज डिफरेंट चैम्बर्स, ये जो अलग अलग चैम्बर्स हैं, आर मेंड टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड के मिक्सिंग के प्रिवेंट में सहायक होते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड होता है तभी तो प्योर ब्लड होता है भाई। खून में जब ऑक्सीजन मिला रहता है तभी वो शुद्ध होता है, नहीं तो अशुद्ध होता है ना। रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा है। एंड डी ऑक्सीजनेटेड रिच कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड वो होता है जिनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है ना। और आपने जैसा उसमें देखा था रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में, वहाँ पर आपने देखा था गैसियस एक्सचेंज होता है, तो गैसियस एक्सचेंज में यही तो था कि O2 ब्लड जो है, ब्लड के द्वारा O2 को ब्लड में मिक्सअप करना और ब्लड को में से CO2 को एज अ वेस्ट बाहर निकालना, रिलीज करना। अब जैसे ये आपका हार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप यहाँ से आ जाइए, ये जो है ये आपका आरोटा है ना, ये पल्मोनरी आर्टरीज है। और आपको ध्यान देना है सभी आर्टरीज के थ्रू ब्लड कैसा बहता है, पेवर, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज है जिसके थ्रू ब्लड इम्प्योर ब्लड बहता है। अच्छा, इसका रीजन है क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू जो निकलता है ब्लड, है ना, राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू, यहाँ से होता है आपका मेन जो ब्लड पंपिंग का काम करता है। अच्छा, अभी पहले ऐसे इसको देख लीजिए फिर उसे बताते हैं। पहले ये एक लोकेशन जान लीजिए कहाँ क्या है। अगला है आपका पल्मोनरी वेंस। ये जो पल्मोनरी वेंस होता है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, सारी की सारी वेंस में आपका ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। लेकिन पल्मोनरी वेंस ऐसे वेंस हैं जिनमें कैसा रक्त होता है, प्योर, है ना, एक्सेप्शन में है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका राइट एट्रियम। अब ध्यान देना, एट्रियम वाला पार्ट ऊपर होता है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो ए देखो, एट्रियम किससे शुरू है, कहाँ गया, ये एट्रियम ए से शुरू है, ए ऊपर ही रहता है ना। और ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। आप अपने आप को समझ लो, आप यहाँ खड़े हो, आपका लेफ्ट पार्ट ये, राइट पार्ट ये, है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पर वॉल्व्स होता है। अब वॉल्व्स तो होगा ही, स्वाभाविक है भाई, जब पंपिंग का काम कर रहा है। फिर यहाँ पर आता है आपका वेंट्रिकल्स, इधर होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स और इधर होता है आपका राइट वेंट्रिकल्स। डन है ना, इधर लेफ्ट और इधर राइट होता है। फिर यहाँ पर ये है वेना, वेना केवा रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी। ये जो कि ये जो नली है इसका नाम क्या है, वेना कैवा। और ये क्या करता है, लोअर बॉडी यानी कि शरीर के निचले वाले हिस्से से ब्लड को रिसीव करता है और इसमें लाता है। और जब इसमें लाता है तो यहाँ पर पंप करने का काम होता है। फिर यहाँ पर ये ब्लड के ऊपर वाले हिस्से से वेना केवा, है ना, ये क्या करता है, ब्लड के अपर बॉडी से, अपर बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। क्लियर है ना। तो देखो इधर से यानी कि लोअर बॉडी से ब्लड आकर किस में जाएगा, इसमें पहुंचा। अपर बॉडी से ब्लड कहाँ पर आएगा, इसमें आया, यानी कि ब्लड कहाँ, शरीर से यहाँ पर आ रहा है ना। और यहाँ पर आने का मतलब यहाँ पर कैसा ब्लड है, फिर आपका इम्प्योर ब्लड पहुंचा। और जब इम्प्योर ब्लड पहुंचा तो पंपिंग करने का काम कौन मेन कर रहा है, यहाँ से शुरुआत हुआ नीचे वाला पोर्शन, यानी कि आपका जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स मेन रूप से पंपिंग करने का काम करते हैं। अच्छा, अभी आगे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, डिवाइडिंग सेल। देखिए अब यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसा ब्लड जो जिनमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, मतलब ऑक्सीजन की एक्सेस होती है।
ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है। फ्रॉम लंग्स, लंग्स से आया हुआ, कम्स टू थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, वो हार्ट के अपर चैम्बर में पहुंचता है। यानी कि यहाँ से जब आपका लंग्स के थ्रू ब्लड पहुंचा, और सॉरी लंग्स के थ्रू आपका जो एयर आ रहा है, तो एयर के थ्रू ऑक्सीजन ही तो आ रही है। तो एयर के थ्रू ऑक्सीजन जब आई थी तो आई होगी, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स हुआ होगा, और जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिला होगा तो वही कैसा ब्लड हो गया होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो जो लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड मिला वो सीधा हार्ट के किस पार्ट में पहुंचता है, अपर चैम्बर में, जो कि थिन वॉल्ड होती है, जिसकी दीवार क्या होती है, पतली होती है। यानी कि ये जो अपर चैम्बर, जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम है, इसकी दीवार पतली होती है रेदर देन इसके, है ना। फिर कह रहे हैं देखो यहाँ पर अपर पार्ट में पहुंचा, और उसके बाद क्या हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम विच रिलैक्सेस, लेफ्ट एट्रियम जो कि रिलैक्स होती है, वाइल कलेक्टिंग दिस ब्लड, जब इस ब्लड को कलेक्ट किया जाता है तो लेफ्ट एट्रियम उस समय वो रिलैक्स रहती है, उस समय वो क्या होती है, रिलैक्स होती है, एंड कंट्रैक्ट्स एंड ट्रांसफर ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और इसके बाद में इसको क्या, ये करती क्या है, ये कंट्रैक्ट होती है और ब्लड को कहाँ पर ट्रांसफर करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। भाई ऊपर तो यही है, यहाँ पर करते हैं। आगे देखो, ड्यूरिंग विच इट एक्सपेंड्स, ये तो था ना, हाँ, जब इनको एक्सपेंड किया जाता है, द लेफ्ट वेंट्रिकल देन कंट्रैक्ट्स। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट होता है, ब्लड इज पंप्ड टू द बॉडी पार्ट्स, तो ब्लड को बॉडी पार्ट्स में पंप, मतलब पंप करके बॉडी के अदर पार्ट में सप्लाई किया जाता है। थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि ये अब भाई क्विक रिवीजन है तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो देंगे नहीं, है ना, एक ऊपर ऊपर से फिर भी इतना इनफ दिए हैं, क्लियर है ना। अगला देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है राइट एट्रियम में पहुंचा, क्योंकि भाई अरे शरीर के नीचे वाले हिस्से से ऑक्सीजन लाने का जिम्मेदार इनको मिला है ना, किनको मिला है, ये ऊपर वाले मतलब राइट एट्रियम को, और इनका भी कनेक्शन राइट एट्रियम। अब ये कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट एट्रियम में ही तो पहुँचेगा। तो ये वही कह रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब क्या होता है, राइट एट्रियम में पहले तो पहुँचता है, मेन यहाँ, अरे भाई मेन यहाँ राइट एट्रियम में आया। फिर उसके बाद कह रहे हैं एंड व्हेन इट कंट्रैक्ट्स, और जब इसको कंट्रैक्ट किया जाता है तो ये ट्रांसफ़र होता है, ब्लड को राइट वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र कर देता है। जब इनको कंट्रैक्ट किया जाता है, मतलब कंट्रैक्ट मतलब समझ रहे हो ना, सिकुड़ता है जब, तो ये कहाँ पर आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, राइट एट्रियम में पहुँच जाते हैं। अब जब राइट एट्रियम में पहुँच गए तो इट ट्रांसफर्स राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विच अगेन पंप्स ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। जहाँ पर इसको पंप किया गया, और पंप करने के बाद में इसको इस रास्ते थ्रू, मतलब यहाँ पूरा वाल्व वगैरह पूरा सिस्टम लगा होता है, इस रास्ते के थ्रू कहाँ जाता है, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास पहुँचता है ब्लड, और ब्लड जाता है लंग्स के पास और वहाँ कहता है भाई ऑक्सीजन दो, क्योंकि एयर लाने का काम किसको जिम्मेदारी मिला है, लंग्स को मिला है, ट्रैकिया वगैरह है ना उसमें, तो यहाँ हुआ। फिर कह रहे हैं वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल्स, जो वेंट्रिकल्स होती हैं थोड़ा मोटी होती हैं, मोटी लेयर की होती हैं, देन एट्रियम, एट्रियम की अपेक्षा एट्रियम पतली लेयर की होती है, मोटी लेयर की, बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, क्योंकि ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में, यानी कि ब्लड को पंप करने का काम वेंट्रिकल्स कर रहे हैं, ये नीचे वाले, है ना, देखो इनकी दीवारें वैसे भी मोटी लग रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सब पतले पतले, क्योंकि यहाँ जब ये पंप करते हैं वेंट्रिकल्स वाले, तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुँचते हैं। फिर कह रहे हैं, अच्छा ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आपका ये लंग कैपिलरीज है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ पर पल्मोनरी वेन है। तुमको पता है कि सारी की सारी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, प्योर होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी है जिसमें कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है।
है ना। अब भाई इम्प्योर ब्लड कैसे है, ये जा रहे हैं किसके पास जा रहे हैं, लंग्स के पास जा रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन मुझे दो, है ना। इसी तरह पल्मोनरी वेन, अब ध्यान देना, पल्मोनर सारी की सारी वेन में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर, लेकिन पल्मोनरी वेन देखो यहाँ से ये क्या लेकर आ रहे हैं, अरे लंग्स के पास क्या मिलेगा, ऑक्सीजन की दुकान है ना इनके पास, तो ये इनसे ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। यानी कि अगर पूछ लिया जाए बताओ पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा ना। भले सारी की सारी वेन में इम्प्योर ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है आपका, इम्प्योर ब्लड होता है। फिर यहाँ पर आइए देखिए, फिर यहाँ वेना कैवा है ना, बॉडी से वेना कैवा है, और इधर आर्ट्रा, फिर यहाँ कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स से थोड़ा दूर है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। आ जाओ यहाँ पर ब्लड वेसल्स। अब देखिए यहाँ ब्लड वेसल्स क्या है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स, वेसल्स 3 टाइप्स के, इन्वॉल्व्ड इन ब्लड सर्कुलेशन, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आर्टरीज है आपकी, एक वेन्स है, और एक कैपिलरीज है। तो ब्लड वेसल्स में 3 चीज़ें हैं, मतलब जिन 3 चीज़ें ब्लड को ले जाने का काम 3 लोग को मिला है, आर्टरीज को, वेन्स को, और कैपिलरीज को। अब देखते हैं आर्टरीज क्या होते हैं। तो आर्टरीज जो होती हैं थिक होती हैं, मोटी लेयर की होती हैं, मस्कुलर होती हैं, इलास्टिक वॉल्स होती हैं, है ना। और आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है, ध्यान देना, कभी आ जाता है डिफरेंस आ जाता है, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस बताइए, तो अच्छे से पढ़े रहेंगे, इन सबको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आर्टरीज में जो ब्लड जब कैरी होता है, फ्लो होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ होता है। दे डू नॉट हैव वॉल्व्स, यहाँ पर कोई वॉल्व्स नहीं होता है। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को लेती हैं और फिर पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम आर्टरीज करते हैं। लेकिन एक आर्टरीज है जो ऐसा काम नहीं करती हैं, कौन से आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी। अगला आ जाओ वेन्स। द वेन्स मतलब सिरा होता है, नस होता है, सिराएं। वेन्स हैव थिन वॉल्स देन द आर्टरीज, वेन्स के पास आर्टरीज के कंपेयर में देखा जाए तो पतली पतली दीवारें होती हैं। विच कैरी ब्लड एट लो प्रेशर, जिनमें ब्लड, जो ब्लड को ले जाती हैं, जिनमें ब्लड फ्लो होता है बहुत ज़्यादा लो प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ नहीं, लो प्रेशर के साथ। क्योंकि हाई प्रेशर के साथ होंगी तो वेन्स फट जाती हैं, और अगर कहीं पर भी हाई प्रेशर हुआ आपके ऊपर तो वेन्स ही फटते हैं। जैसे लोग जब पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं, है ना, जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, वहाँ पर नसें फटने का होता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर पड़ता है। और ये वेन्स की जो वॉल्स होती हैं पतली होती हैं भाई, थिन है ना, और जब थिन होती हैं तो वो फटती हैं। दे हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। देखिए आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं था, लेकिन वेन्स के पास में वॉल्व लगा होता है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना होने पाए। दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग्स इट बैक टू द हार्ट। ये क्या करती हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं, और उसके कहते हैं चलो हार्ट के पास चलो, है ना। लेकिन एक ऐसी वेन्स हैं जो ऐसा काम नहीं करती, वो कौन सी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स। डन है ना, इतना क्लियर। अब अगर पूछ ले, अब बताइए हार्ट से जो बॉडी के हर पार्ट में जो ब्लड जाता है, जो हार्ट से जाता है वो कैसा ब्लड होता है, प्योर होता है, और जो हार्ट की ओर आता है इम्प्योर होता है। अगला देखो कैपिलरीज क्या होती हैं, दे आर फॉर्म्ड, ये तब बनती हैं व्हेन आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब, जब आर्टरी छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड हो जाती हैं, तब उन्हीं को क्या कहा जाता है, कैपिलरीज कहा जाता है ना। कैपिलरीज सॉरी, दे हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट द बैक, इसके भी पास ब्लड बैक फ्लो ना होने पाए, इसके लिए यहाँ भी क्या होता है, वॉल्व होता है। द वॉल्स, अब यहाँ देखो इसकी वॉल कैसी होती है, द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज आर 1 सेल थिक, मतलब इनकी जो वॉल्व होती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं, है ना। वेन्स के
कंपैरेटिवली थिक होती हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग थिक सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। फिर अगला आता है ब्लड सर्कुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है? तो एनिमल्स में अगर बात की जाए बर्ड्स में और मैमल्स में, है ना, बर्ड्स में और मैमल्स में, इसमें हार्ट के पास में 4 चैम्बर होते हैं। ध्यान देना। अब कोई पूछ एक मिनट, कोई पूछ ले, बताइए बर्ड्स में होता क्या है? पहला नंबर तो हार्ट होता है, वहाँ भी चैम्बर 4 हैं, हमारे यहाँ भी है, क्योंकि हम लोग भी इंसान क्या है, मैमल्स ही है। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही मिलता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले पंप किया जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाला जाता है ना। फिर अब मछलियों में देखा जाए तो मछलियों में 2 ही चैम्बर होते हैं। इन फिशेस उसमें 2 ही चैम्बर होते हैं। हार्ट के पास 2 चैम्बर होते हैं, और ये ब्लड को जो है गिल्स तक पंप करते हैं, है ना। ब्लड को, अरे मेन हमारे यहाँ क्या था, लंग्स था, लेकिन फिशेस में क्या है, गिल्स के थ्रू ये रेस्पायरेशन करते हैं। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। यहाँ पर प्योर और इम्प्योर ब्लड का कोई सेपरेशन नहीं होता, सब एक कई में। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स का मतलब रेंगने वाले जानवर, और एम्फीबियंस का मतलब जो पानी और बाहर दोनों रहते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। इसमें हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, और दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनमें जो ब्लड का मिक्सअप होता है ना, डिवाइडेशन यहाँ भी नहीं होता है। फिर अगला है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। अब आया भाई ह्यूमन में, तो ह्यूमन में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है? तो देखिए, पहले नंबर ह्यूमन में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ये डबल सर्कुलेशन है, और ये पूछा जाता है ब्लड सर्कुलेशन टाइप ऑफ ह्यूमन अकर्स, तो डबल सर्कुलेशन, है ना। डबल सर्कुलेशन मतलब दुई परिसंचरण। यहाँ पर क्या होता है, ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू सप्लाई ब्लड वंस अराउंड द बॉडी। मतलब ब्लड क्या होता है, हार्ट के पास जाता है ना, हार्ट के थ्रू ब्लड क्या होता है, जाता है, 2 बार जाता है हार्ट के पास, टू सप्लाई ब्लड वंस अराउंड द बॉडी। मतलब बॉडी में ब्लड का सप्लाई करने के लिए 2 बार। अब ये लाइन थोड़ा कम समझ में आएगा। देखो, ब्लड गोज थ्रू द हार्ट, ब्लड हार्ट के थ्रू जाता है ट्वाइस, 2 बार, टू सप्लाई ब्लड, ब्लड का सप्लाई करने के लिए, वंस अराउंड द बॉडी, बॉडी के चारों तरफ, है ना, मतलब हर एक आर्गन्स तक। इट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ध्यान देना, एक तो डबल सर्कुलेशन, और डबल वो भी कैसा, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ब्लड जो है ट्रैवल्स अराउंड द बॉडी इनसाइड द ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड शरीर में चारों तरफ तो ट्रैवल करता है, लेकिन ब्लड वेसल्स के ही रास्ते। जैसे रेलगाड़ी चलती तो है, चलती रहती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है रेलगाड़ी किसी दिन गुस्सा हो गई, आ गई, मतलब रोडवेज पर आ गई, मतलब वो रेलवे ट्रैक से ही चलते हैं। वैसे यहाँ ब्लड हमेशा बॉडी में चक्कर तो लगाता ही रहता है, लेकिन ब्लड वेसल्स के थ्रू अपने ही रास्ते में। फॉलोइंग प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट द डबल सर्कुलेशन। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि डबल सर्कुलेशन बनाते हैं। एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, है ना, मतलब ब्लड का हार्ट से लंग्स की तरफ मूवमेंट होना, बैक टू द हार्ट कॉन्स्टिट्यूट पल्मोनरी सर्कुलेशन, और फिर ये प्रोसेस होना, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। इसमें होता क्या है, देखो, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है लंग्स तक, ताकि इसमें फॉर ऑक्सीजनेशन वाया पल्मोनरी आर्टरी, ताकि इसमें क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, और इसके लिए कौन जाता है, पल्मोनरी आर्टरी जाता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है,
अब भाई जब पहुंचा तो ऑक्सीजन तो मिल ही गया होगा, तो जब ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। देन कम्स बैक, अब ये जब ऑक्सीजन मिल गया तो ये वापस आता है टू द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। लेफ्ट ऑरिकल का मतलब इधर की तरफ आता है। हाँ, लेफ्ट ऑरिकल का मतलब इधर की तरफ आता है। अब यहाँ पर देखो फिर क्या हो रहा है, हाँ, लेफ्ट ऑरिकल टू फॉर्म ईच लंग। फिर अगला है लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम होता है तब ये क्या होता है, कंट्रैक्ट्स होता है, सिकुड़ता है, और इसमें ब्लड पासिंग द ब्लड टू करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडेड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। थोड़ा कम समझ में आया, बिल्कुल कम समझ में आएगा। इतना क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अभी खैर अब क्विक रिवीजन वाला पोर्शन मामला यही हो जा रहा है ना, शार्ट में दिया गया है सब, तो शार्ट में अभी देख लेते हैं, बाकी अभी बस थोड़ा सा और है। आगे देखिए यहाँ पर अब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, इसमें देखो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अलग अलग भागों से अलग अलग भागों तक हार्ट से, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी के डिफरेंट भागों तक होना, है ना, एक्सेप्ट लंग्स एंड बैक टू द हार्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है ये सिंपल सा है, हार्ट से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है। मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन अकर्स इन द, अब ये कई तरीकों में होता है। पहले नंबर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स भर जाता है और तब ये कंट्रैक्ट होता है, और जब कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड को बाहर करने के लिए फोर्स किया जाता है। लेफ्ट क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये होता है आपका। फिर दूसरे ब्लड फाइनली पंप किया जाता है